दोस्तों, बचपन में अलादीन का कार्टून देखने के बाद हम सभी का एक सपना था कि काश हमारे पास भी एक ऐसा जादुई चिराग होना चाहिए जिसमें से एक जिन बाहर आए और हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। लेकिन दोस्तों, ये बातें सिर्फ कहानियों में सुनने में ही मजेदार लगती हैं और कोई इन पर यकीन नहीं करता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ऐसा लगता है कि अलादीन का चिराग आज भी कहीं पर मौजूद है और अलादीन की कहानी एक रियल कहानी पर बेस्ड है। इसलिए दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, पहले मैं आपको अलादीन की पूरी स्टोरी का रिकैप दे देता हूँ। ये कहानी आज से 300 साल पहले लोगों के सामने आई और लोगों का मानना यह है कि इस कहानी को आज से 300 साल पहले लिखा गया था। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कहानी पर यकीन नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे सच मानते हैं। अलादीन बगदाद में रहता था, जो कि इराक की राजधानी है। वो बहुत ही फुर्तीला और तेज दिमाग का इंसान था। किसी सफर पर जाते वक्त उसे एक जादूगर मिलता है और वो उसे उस जादुई चिराग को लाने के लिए कहता है, जिसके बदले वो अलादीन को कुछ पैसे देगा। दोस्तों, अब पैसों की बात सुनकर अलादीन वो चिराग लाने के लिए तैयार हो जाता है और वो चिराग की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन वो जादूगर बहुत चालाक होता है। वो अलादीन को उस चिराग की शक्तियों के बारे में नहीं बताता है। उस चिराग को हासिल करने के लिए अलादीन को बहुत बड़ी बड़ी और बहुत खतरनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच उसे वहाँ एक अंगूठी भी मिलती है और अलादीन उस अंगूठी को पहनकर सफर पर निकल पड़ता है। और काफी मेहनत करने के बाद और मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिर उसे वो चिराग मिल ही जाता है और अलादीन वापस जाकर वो चिराग उस जादूगर को दे देता है। लेकिन दोस्तों, होता कुछ यूं है कि अलादीन अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को गलती से घिस देता है, तो तभी उसमें से एक जिन बाहर आ जाता है और ये जिन उस चिराग वाले जिन से ज्यादा समझदार होता है, लेकिन इसमें ताकत थोड़ी कम होती है। अब बाहर निकलने के बाद वो जिन अलादीन से कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन उस जिन को देखकर घबरा जाता है और वो जिन अलादीन को अपनी शक्तियों के बारे में और चिराग वाले जिन की शक्तियों के बारे में बताता है, जिसे जानने के बाद अलादीन की ये इच्छा होती है कि उसे वो चिराग चाहिए। फिर वो अंगूठी वाला जिन अपने दिमाग की मदद से अलादीन को वो चिराग लाकर दे देता है। लेकिन उसकी एक शर्त होती है और उसकी ये शर्त होती है कि अलादीन उसको आजाद कर देगा। और चिराग पाने के बाद अलादीन ठीक वैसा ही करता है। वो उस अंगूठी वाले जिन को आजाद कर देता है। अब अलादीन अपने दिमाग से और उस चिराग वाले जिन की ताकत की मदद से पूरे बगदाद में सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर बन जाता है और वो वहाँ की शहजादी जैस्मिन से शादी कर लेता है और अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद करने में बिता देता है। और वो उस जिन को अपने भाई की तरह रखता है। और जब अलादीन की मौत का वक्त आता है तो वो अपने जिन से एक आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कहता है। अलादीन जिन से कहता है कि ए मेरे जिन, जाओ तुम ऐसी जगह चले जाओ और दफन हो जाओ जहां तुम्हें कोई ना पा सके, और जो भी तुम्हें पाने की तलाश में आए उसकी वहीं पर मौत हो जाए, ताकि तुम्हारी शक्ति से कोई दुनिया पर राज ना कर सके और तुम्हारी शक्तियों का कोई गलत फायदा ना उठा सके। दोस्तों, फिर वो जिन सेंट्रल एशिया के तियान शान माउंटेन में जाकर बस जाता है, जो कि चाइना में है, और वो आज भी वहां पर दफन है। और इस पहाड़ को वे टू हेवन भी कहा जाता है, यानी कि जन्नत का रास्ता। दोस्तों, ये एक मिथ है या फिर सच बात है, अभी तक ये मिस्ट्री ही बनी हुई है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।